मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के ऐलान के बाद राज्य में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य में लगभग अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। हालांकि प्रत्याशियों की सूची आने के साथ ही दोनों पार्टियों में बगावत के सुर फूट रहे हैं। जहां बीजेपी के बड़े नेताओं को घेर कर समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी सिर फुटा उवल है। भाजपा की पहली सूची में बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया, फिर भी ऐसा विरोध नहीं हुआ। गुजरात ने पूरी कैबिनेट बदली, लेकिन विरोध नहीं हुआ। पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। बीजेपी अक्सर खुद को अनुशासन वाली पार्टी होने का दावा करती है। ऐसे में सवाल है, मध्य प्रदेश बीजेपी में कहां विरोध हो रहा है? पार्टी में ऐसी बगावत क्यों? उधर पिछले दिनों कमलनाथ ने असंतुष्टों से हंसी हंसी में कुर्ता फाड़ने की बात कह दी थी। अब जब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो क्या कांग्रेस में सच में कपड़े फट रहे हैं? राज्य की विपक्षी दल में विरोध के सुर क्यों उठे? आइए तमाम सवालों के जवाब समझते हैं। जबलपुर में शनिवार को बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद जमकर आपसी विरोध दिखा। बीजेपी संभागीय कार्यालय में नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को घेर लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को धक्का मुक्की की और उनकी गनमैन के साथ हाथापाई की। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता जबलपुर मध्य सीट से अभिलाष पांडे को टिकट देने का विरोध कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अभिलाष बाहरी प्रत्याशी हैं, जिन्हें वो समर्थन नहीं देंगे। युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जबलपुर पश्चिम सीट के रहने वाले हैं, जबकि टिकट जबलपुर मध्य से दिया गया है। विरोध के तेवर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में भी दिखा। बीजेपी ने 5वीं सूची में ग्वालियर की पूर्व विधानसभा से सिंधिया की मामी माया सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि बीजेपी नेता मुन्ना लाल गोयल इस सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। जैसे ही पूर्व मंत्री माया सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, मुन्ना लाल समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। समर्थकों ने रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। सिंधिया के अपने महल से बाहर निकलते वक्त कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनकी गाड़ी के आगे भी लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सिंधिया ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि दिग्गजों के टिकट नहीं हो पाए हैं और मैंने खुद मुन्ना लाल गोयल का टिकट 3 बार करवाया है। ये सबको पता है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के साथ खड़ा हूं और मुन्ना के साथ खड़ा हूं। बाकी शहरों की तरह भिंड में भी बीजेपी में बगावती सुर दिखे। दरअसल भिंड शहरी सीट से बीजेपी ने संजीव सिंह कुशवाहा की जगह बीजेपी ने पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया। टिकटों की घोषणा के बाद से विधायक संजीव सिंह और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। रविवार को सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता विधायक के आवास पर पहुंचे, उनके समर्थन में नारेबाजी की। वही विधायक ने भी बीजेपी द्वारा टिकट नहीं देने के फैसले को पार्टी की साजिश और विश्वासघात बताया। कहा जा रहा है संजीव जल्दी पार्टी के खिलाफ भिंड से चुनाव लड़ सकते हैं। 2018 में बसपा के टिकट पर भिंड से चुनाव जीते संजीव सिंह कुशवाहा पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए थे। बगावत और विरोध के दृश्य बुरहानपुर से भी सामने आए। दरअसल बुरहानपुर सीट से बीजेपी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जबकि यहां से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार के खंडवा लोकसभा सीट से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। अब हर्षवर्धन को टिकट ना दिए जाने के चलते खुद हर्षवर्धन और उनके समर्थकों ने बगावती तेवर अपना लिया। रविवार रात बड़ी संख्या में नंद कुमार सिंह चौहान के समर्थक उनके निवास पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां नारेबाजी कर मांग की है कि बुरहानपुर का टिकट बदलकर दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन चौहान को दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी के पक्ष में काम नहीं करेंगे। समर्थकों का कहना था कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो वो हर्षवर्धन सिंह चौहान को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारकर चुनाव लड़वा सकते हैं। खुद हर्षवर्धन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। ऊर्जाधानी सिंगरौली में बगावत के सुर तेज हो गए। सिंगरौली शहर सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक राम लल्लू वैश्य की जगह रामनिवास शाह को प्रत्याशी बनाया। उधर टिकट कटने से नाराज विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि विधायक ने चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया। सूची जारी करने के बाद बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी बगावत दिख रही है। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि पार्टी ने नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बघेलान सीट से जो उम्मीदवार तय किए हैं उन्हें बदला जाए। यहां गलत आदमी को टिकट दिया गया है। हम मांग कर रहे हैं उम्मीदवार को बदला जाए। शिवपुरी में केपी सिंह को टिकट मिलने के बाद बीजेपी से कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी नाराज हैं। दरअसल इस सीट पर पार्टी ने शिवपुरी जिले की ही पिछोर सीट से 6 बार के विधायक
केपी सिंह को टिकट दिया है। पिछले दिनों उनके समर्थन में नाराजगी जताने भोपाल तक पहुंच गए। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हुई उनकी नोकझोंक का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें बात कपड़े फटने तक आ गई। देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध हिंसक हो गया। दरअसल हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस ने खातेगांव विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया। जोशी को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को जब पूर्व मंत्री जोशी का काफिला खातेगांव से निकला तो कार्यकर्ताओं ने घेर कर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। इसी दौरान किसी ने जोशी की कार का कांच फोड़ दिया, उनके गार्ड के साथ हाथापाई की। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट देने पर डीपी धाकड़ ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खरगापुर में अजय यादव ने टिकट न मिलने पर न्याय यात्रा निकाली। इसके अलावा मुरैना से विधायक राकेश मावाई ने पार्टी के लिए काम नहीं करने का ऐलान कर बगावत दिखाई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना। 5 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।